हाय एवरीवन, दिस इज़ सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। तो पिछली वीडियोस में हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे और उसके एग्जांपल्स किए थे। आज हम पढ़ेंगे नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं। तो नॉन एग्जैक्ट की क्या, एग्जैक्ट में क्या होती थी, ये वैल्यू इक्वल आती थी। जब ये इक्वल नहीं आएगी, नॉट इक्वल, तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे कि वो एग्जैक्ट नहीं है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब उन नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट भी बना सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम नॉन एग्जैक्ट। तो उसके बहुत सारे वेज हैं। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में वो है यूजिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स फाउंड बाय इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मीन्स पता करना, ठीक है, इंस्पेक्ट करना। तो हम देखेंगे अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं। ऐसे कुछ फंक्शंस, जैसे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन थी सपोज हमारे पास और वो एग्जैक्ट नहीं है, नॉन एग्जैक्ट है, तो उसमें हम किसी फंक्शन की एक्स या वाई की मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे कि वो इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाए। तो उनको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, ठीक है। तो वो हमको खुद ही चेक करना पड़ेगा कि किससे मल्टीप्लाई करनी है या डिवाइड करनी है। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स की डेफिनेशन ये है, ए नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी मेड एग्जैक्ट। उसको हम एग्जैक्ट बना सकते हैं नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन को बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग, इन मल्टीप्लाई या डिवाइड करके किसी फंक्शन से एक्स के या वाई के, ठीक है। एक्स या वाई का कोई फंक्शन होगा, ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, कि वो इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट से एग्जैक्ट बन जाएगी। अब उसके लिए कुछ हमारे पास जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स होते हैं। डिफरेंशियल क्या होता है, डेरिवेटिव ना। जस्ट सपोज मैं बोल रही हूँ ये एक्स वाई दो मल्टीप्लाई, तो मैं इसके सामने डी लिख दूँ ना, इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये मल्टीप्लाई है। जैसे आपने यूजुअल जो नॉर्मल फॉर्मूला पहले पढ़ा होगा कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, देन सेकंड का डिफरेंशियल यानी कि वाई का, तो वहाँ पर आप पूरा लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिखूँगी डी वाई, फिर सेकंड एज इट इज़ यानी वाई एज इट इज़, और पहले वाले का यानी कि डी एक्स। तो इसको मैं बोलूँगी इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल है कि डायरेक्ट हमने जो भी डेरिवेट करके आई वो वैल्यू रख दी। तो ऐसे जो कुछ हमारे पास हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगे, तब फिर क्वेश्चंस में ये यूज़ होंगे। तो डी ऑफ एक्स वाई, देखो मैं एक समझा रही हूँ, बाकी वही है सब में बेसिक प्रोसीजर, क्योंकि हमें याद रखने हैं, सोल्व नहीं करने हैं। जैसे हम अपॉन मीन्स ये तो मल्टीप्लाई वाला था, ऐसे डिवाइड वाला जो रूल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो नीचे है उसका स्क्वायर, फिर ऊपर नीचे वाले फंक्शन एज इट इज़ एंड डेरिवेट ऊपर वाले का, माइनस ये वाला एज इट इज़ एंड नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो उस तरह से हमने ये डायरेक्ट फॉर्मूले यहाँ पर बनाए हुए हैं। अगर वाई अपॉन एक्स होगा तो चेंज हो जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर फिर एक्स एज इट इज़, ऐसे। तो ऐसे ही tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई का ये है, यहाँ वाई अपॉन एक्स है। ऐसे ही log एक्स अपॉन वाई का ये है एंड log वाई अपॉन एक्स का ये है, ठीक है। तो नोट करो एक्स अपॉन वाई जहाँ पर भी है वहाँ वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई आ रहा है सब में, और वाई अपॉन एक्स जहाँ पर है वहाँ पर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स आ रहा है। तो ऐसे करके थोड़ा आपको ये रिमाइंड रखने पड़ेंगे, ठीक है, आपको ये लर्न रखने पड़ेंगे। ऐसे ही सेवन, तो देखो ये डी एक्स वाई जो मैं अभी आपको समझा रही थी वो ये है, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, वन अपॉन एक्स वाई का यही, और नीचे बस इनका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस है, मीन्स ये होल टर्म माइनस में है। डी ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, देखो यहाँ डिवाइड वाला ही रूल लगा है, नीचे क्या है वाई, तो नीचे वाले का स्क्वायर, देन नीचे वाला जो था वाई वो एज इट इज़, वाई एज इट इज़ रहा, और इसका जब डेरिवेट करेंगे एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x एंड डी एक्स, ठीक है। वही यूज़ हो रहा है, बस यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया, ऐसे ही सेम इसका हो जाएगा। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आ गया, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि एक्स की पावर 4, ऊपर एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और वाई स्क्वायर का करेंगे 2y। तो ऐसे करके ये फॉर्मूलेस बनाए हुए हैं। लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा ये, क्योंकि अगर मैं सिंपल बात करूँ लॉग एक्स क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन ये आ गया, और जब इसका अलग से डेरिवेट करेंगे तो ये क्या आएगा 2x dx, और इसका करेंगे 2y dy। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड देखो हम एग्जांपल्स करेंगे, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। पहला एग्जांपल ये रहा, ठीक है। हमारे पास ये था, मैंने इसको कंपेयर किया एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 से, तो m की वैल्यू आ जाएगी ये एंड n की वैल्यू आ जाएगी माइनस के एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या करते थे हम, पार्शियली डेरिवेट करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो मीन्स y को कांस्टेंट रखेंगे, तो ये वाई स्क्वायर वाली टर्म कांस्टेंट है, e की पावर x का करेंगे तो क्या आ जाएगा e की पावर x ही आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास e की पावर x, ये सेम आ गया बिल्कुल। अब यहाँ पर y कांस्टेंट है, 2x का करेंगे डेरिवेट तो क्या आ जाएगा 2, तो मीन्स 2 एंड y एज इट इज़, x के रेस्पेक्ट में करना है n का, तो यहाँ पर तो y है ही नहीं, y को कांस्टेंट रखना था वैसे, तो इसका क्या आ जाएगा माइनस के 2x। तो देख रहे हो आप ये दोनों टर्म जो हैं हमारी इक्वल नहीं आई हैं। इसका मतलब क्या है कि ये इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट नहीं है, हैंस द इक्वेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट, एग्जैक्ट नहीं है।
तो अब हमें इसको एग्जैक्ट बनाना है। जो भी हमारे पास क्वेश्चन था, सपोज मैं इस इक्वेशन को ही इक्वेशन 1 बोल देती हूँ, ठीक है। हमारे पास ये थी, तो मैंने इसको क्या किया, पूरी इक्वेशन को वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो ये अपॉन वाई स्क्वायर एंड इधर भी अपॉन वाई स्क्वायर। अब मैं इसको अलग अलग अगर ओपन करती हूँ तो देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ओनली ई की पावर एक्स एंड दिस इज डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर 2xy एंड वाई स्क्वायर, तो एक वाई से एक वाई कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर 2x अपॉन वाई, दिस इज डी एक्स एंड माइनस यहाँ पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई। सॉरी, इसको आप करो ही मत डिवाइड, ये एज इट इज़ लिख लो। तो इसको जब मैं एक साथ लिखूँगी 2xy डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, ये एज इट इज़, एंड इधर ई की पावर एक्स डी एक्स, ये एज इट इज़। मीन्स जो है हमने यहाँ पर वाई स्क्वायर से डिवाइड किया है, तो यानी कि यहाँ पर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो ये है 1/y स्क्वायर, ठीक है। ये मीन्स होता है कि जिससे हम डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। लेकिन एक चीज़ हमने और पढ़ी है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, अब वो यहाँ पर यूज़ होने वाला है। तो इसको देखो ज़रा, जो अभी हमने कुछ फॉर्मूलेज लिखे थे उसके बेस पर मुझे बताओ। देखो वाई स्क्वायर नीचे आ रहा है, तो मीन्स ऐसा कुछ फंक्शन रहा होगा, और ऊपर क्या आता है फिर ये वाला जो फंक्शन, सॉरी वाई का स्क्वायर आ रहा है, मीन्स नीचे फंक्शन वाई रहा होगा एंड वाई ऊपर एज इट इज़ रहता है, और इसका डिफरेंशियल हुआ है एक्स कर, क्या आया आंसर 2x, यानी कि ऊपर क्या रहा होगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। इसका मतलब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल किसका है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई का, ठीक है। एंड इधर ये एज इट इज़ आप चेक भी कर सकते हो, जो हमने नोट किए थे ये वही है ना। देखो ये रहा 9th वाला जो था, ठीक है। तो ये हमारा आया, तो उसकी जगह मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया। फिर हम क्या करते हैं, ऑन इंटीग्रेशन, तो ई की पावर एक्स डी एक्स मीन्स, अगर मैं इस पर इंटीग्रेशन का साइन भी लगाऊंगी, चलो लगा दो पहले आप, डायरेक्ट भी हो सकता है वैसे तो, चलो लिख लेते हैं अभी, ठीक है, डी एक्स एन इज इक्वल टू 0। तो ए की पावर एक्स का तो ए की पावर एक्स ही आ जाएगा, एंड प्लस देखो जिस चीज़ का जो डेरिवेटिव होता है, जस्ट सपोज अगर मैं बात करूं कि साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, ठीक है। तो अगर मैं कॉस एक्स का इंटीग्रेशन पूछ लूँ तो अपोजिट साइन एक्स ही आ जाएगा। तो ये चीज़ जो है डेरिवेट करके आ रही है, और मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूँ तो वो वापस से यही मतलब आ जाता है। जैसे कॉस एक्स का करूँगी तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स। तो ये जो डी लगा होता है, मीन्स ये डी डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई एन इज इक्वल टू सी कांस्टेंट, और यही हमारा सॉल्यूशन है। अब ये जो इतना सारा मेथड हमने अभी किया है, इसी को करने का देखो एक और वे था, या तो आप ये कर सकते हो, या फिर जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया था एंड ये मेरे पास इक्वेशन आ चुकी थी ये, तो यहाँ से अब आप क्या कर सकते हो, एक और तरीका क्या है इसका, देखो इसको देखो, जब हम इसको सेपरेट करते हैं अगर, तो ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाता, तो यहाँ पर क्या बचता ई की पावर एक्स एंड प्लस, जब इसको कैंसिल करते तो वाई से एक वाई कैंसिल हो जाता, तो यहाँ पर क्या बचता 2x अपॉन वाई, ठीक है, डी एक्स एंड माइनस दिस इज एज इट इज एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर एंड डी वाई। तो अब जब आप इसको कंपेयर करोगे किससे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से, तो m की वैल्यू आएगी ये एंड n की वैल्यू आएगी ये। तो अब अपना वही वाला एग्जैक्ट वाला फॉर्मूला यहाँ पर आप रखोगे तो ये जो है एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाएगी। तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ सोल्व करना। तो ये मैंने लिख ली है m और n की वैल्यू। अब यहाँ पर देखो y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेट करो, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये पूरा कांस्टेंट है, ये तो 0 आ गया। इसको देखो 2x कांस्टेंट है तो ये एज इट इज़,